राम जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सबके आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं से। तो बस अभी तो मैं भी बस आज हम सब फ्री होकर अभी घर का काम अपना सारा ख़त्म करके बस बैठे ही थे। बाबा की थोड़े से पास बैठे और बाबा से मंदिर का भी जो काम रहता है, अब जैसे कि बाबा के वस्त्र कल के रहते हैं, उनको आज धोना रहता है, आज के नए वस्त्र होते हैं फिर उनको कल धोना, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल मम्मी की भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर ने इंजेक्शन बोले थे, 5 दिन इंजेक्शन लगवाने थे। तो वो भी चला इसी बीच में। मतलब इंसान की ज़िंदगी कभी सिंपल रही है? भगवान ने सिंपल दिया ही नहीं है कुछ हमें, सब एकदम आज ये दिया तो कल मालूम नहीं इससे बड़ा भी कुछ मिल सकता है। और आपको हर दिन आपके लिए एक चैलेंज नया खड़ा हुआ है, आप ये पार तो करो, अगला आपको उससे भी टफ मिलेगा और उससे भी ज़्यादा आप। और एक चीज़ है, जितना भी टफ मिले ना, बंदा कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ेल कर दिया अपने भगवान ने, नहीं, करते भगवान पास हैं उसको। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत देख लो, इतना भी नहीं होती कि हमको परेशान करे, इतना भी नहीं होती कि हम कुछ ना कर पाएँ, कर हम सब कुछ लेते हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आज तक आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में कितनी सारी समस्याएं आई, और उस समस्या के टाइम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम क्या होगा, हमारा क्या होगा। और जब वो समस्या निकल के 1-2 साल बीत गए, हम कहते थे अरे यार इतनी बड़ी समस्या, तब ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी। और जब 2 साल बीत गए तो ऐसा लगा वो समस्या इतनी बड़ी तो थी ही नहीं जितनी दिख रही थी। तो ऐसा ही होता है, सबकी लाइफ में चलता रहता है। बाकी एक दूसरे की बातों से इंसान को कई बार हिम्मत मिल जाती है, एक दूसरे के समझाने से कई बार व्यक्ति को एक हौसला मिल जाता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, उसने भी तो किया ही है ना। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा ना एक जब मैं मुझे क्लास याद नहीं है, एक एग्ज़ाम था मेरा, जिस दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा यार मैंने एग्ज़ाम की तैयारी तो करी नहीं है, अब पता नहीं मेरा कल मैं क्या लिखूँगी क्या करूँगी, मेरे को आएगा भी नहीं आएगा। फिर मैं पता क्या सोचती हूँ, उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको। मैंने अपने से 1 क्लास बड़ी लड़की को देखा, और वो थोड़े से पढ़ने में थोड़े से मतलब अच्छे नहीं थे। तो मैंने जब उनको देखा, मैंने कहा ये दीदी भी तो पास हो गए ना। तो जब ये दीदी पास हो गए तो मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा ही पढ़ती हूँ, मैं तो पास हो जाऊँगी। मतलब अपने मन को एक दिलासा दिया मैंने कि नहीं यार, जब ये दीदी पास होकर 1 क्लास मुझसे आगे हैं तो मैं क्यों नहीं पास हो सकती, नहीं पास हो सकती हूँ। तो ये देख के मैंने हौसला खुद को दिया, और हौसला देकर अगले दिन पेपर देने गई हूँ, और सीरियसली मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई। क्योंकि मम्मी मेरे काफ़ी बीमार रहते थे, नहीं था उतना पढ़ पाना, मुश्किल होता था कि पूरी प्रिपरेशन, मैंने कभी कोचिंग ऐसा कुछ नहीं किया, तो बड़ा मुश्किल होता था कि पता नहीं कैसे होगा। सारा ध्यान तो घर के काम में लगा था, और सुबह फिर स्कूल जाना रहता था। और जब से बाबा आए तब से मुझे मम्मी का बहुत सहारा मिल गया। तब से मम्मी आधे से ज़्यादा काम कर लेती हैं, और तब जब मैं स्टडी करती थी तब मम्मी की हालत बहुत ख़राब रहती थी। लीला देखो प्रभु की, जो करवाना होता है ना वो अपने आप करवा लेते हैं। तो बस अभी सब कुछ भगवान ने अच्छा कर दिया, उस वक्त लगता था पता नहीं क्या होगा, और आप देखो सब कुछ करके बैठे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, हर एक चीज़, हिम्मत भी आ जाती है, हौसला भी आ जाता है। तो ऐसे ही नहीं कहते, भगवान से जो जुड़ता है उसकी लाइफ कहीं ना कहीं तो अच्छी होती है। ऐसे ही नहीं, भगवान का नाम इतना छोटा सा है, लेकिन भगवान का नाम लेने से काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बस मैं तो ऐसे ही बैठी थी, आपसे थोड़ी बातें कर ली, मैंने कहा चलो बातें करते हैं। और फिर देखिए आप सभी के कमेंट्स, जिसमें आप सबको भी चाय इतनी पसंद है, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा चाय ना पीने से सिर दुखने लग जाता है, आपका भी ये हाल है। अरे वाह, मतलब कहीं ना कहीं मैच होते हैं हम लोग, ऐसे हो ना, फैमिली मेम्बर्स अपने आप को बोला हमने, सभी का ये हाल है कि चाय मिलनी चाहिए। और जो मैंने वो सॉन्ग उसमें बताया था आपको, ये कली जब तलक फूल बनकर खिले, वो आंटी जी ने, सुरेखा आंटी जी ने तो बाकायदा उस सॉन्ग के सिंगर्स के नाम भी दे दिए हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ओल्ड सॉन्ग सुनते हो। मुझे ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है, क्योंकि एक्चुअली हमने क्लासिकल थोड़ा ज़्यादा किया है, तो क्लासिकल में हमने ओल्ड सॉन्ग बहुत गाए हैं, बहुत ज़्यादा। आपको मैं सुनाऊँगी तो शायद आप लोगों को याद भी होंगे। एक सॉन्ग था, बारिश को लेके था, एक ओल्ड सॉन्ग था, इस लाइक था, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, हो
तू रहेगा। तो ये सब गाने हमने गुरुजी के साथ किए थे। तो मैं जब पहले गाती होती थी हारमोनियम पे तो मम्मी को सुनाती होती थी गाने गा गा के। मैं अब तो ऐसा होता था जब मैं हारमोनियम बजाती थी ना तो मैं बजाती थी और मम्मी लेटे लेटे सुनते सुनते सो जाती थी। संगीत में इतनी पावर है कि आपकी मानसिक शांति को एकदम बरकरार रख सकता है संगीत। संगीत एक ईश्वर से जुड़ा हुआ, आपको ईश्वर से जोड़ देता है संगीत। जब आप संगीत में डूब जाते हो ना, आप बहुत बहुत अच्छे हो जाते हो। आप फालतू बातें नहीं सोचते, आप नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव सबसे पहले इंसान अपने मन से होता है, फिर उसको सारी चीज़ें नेगेटिव दिखने लग जाती हैं। क्योंकि अगर मान लो एक फंक्शन ऐसा है जहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा, कितनी भी पॉजिटिविटी है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लाख पॉजिटिविटी है, वहाँ पे आपका मन ख़राब है, आपके मन में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आपके मन से आप झगड़ा करके आए हो, आपको वहाँ पे अच्छा ही नहीं लगेगा। भगवान क्यों ना बैठे हो, और आपका मन अच्छा है तो कहीं पर भी ले जाओ, आप बाबा बाबा नाम लेके सब कुछ अच्छा करो। तो चलिए रूही आ गई स्कूल से, अब आपसे बात करते हैं। कौन आ गया, ये कौन आ गया, कौन आ गया? रूहा। चूहा लाया? चूहा तो घर में घूमता होगा। घर में नहीं है एक भी चूहा। तो मैं बाजार से ले आऊँ चूहा? अरे नहीं बाबा, क्या करोगे चूहे का? चूहे को आप चाहिए ना? मुझे चूहा नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। मुझे ये वाला चूहा चाहिए, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला? हाँ। तो इस चूहे की तो दादी नहीं है। इतने दांत क्या दिख रहे हैं फिर? ये तो रैबिट के हैं। वो तो क्या है? रैबिट हो, चूहा हो, बिल्ली हो, सब कुछ होगा। अच्छा। शेरनी भी होगा। अरे बाप रे। खा जाऊंगी मैं। अरे राम राम, नहीं नहीं मुझे मत खाना, हाँ। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं खाता। गंदी बच्ची। पढ़ाई हो गई? बहुत अच्छी। हो गई। आज ज़्यादातर ना बुक लर्निंग हुई थी, और जैसे पंजाबी हो गई और हिंदी वाली मैम ने काम किया। वो कब मिलेगा जो टेस्ट दिए हैं आपने, उसका रिजल्ट? वो तो नहीं, मैम ने बताया नहीं यार। अच्छा, भूख लगी है? कौन सी बुक? हाँ बहुत अच्छी। मुझे किसी बुक लगी है। भूख लगी है? हाँ तो लगी। क्यों लगी है भूख? क्यों? हमारा कितने बजे कितने बजे लंच होता है? 10:10 से। और जल्दी लंच हो जाता है? ओहो। नहीं शायद नहीं। अरे चल, तेरे को पता है नहीं, हट जा, गप मार रही है। टाइम देख के आई थी, मेरे को पता ही नहीं चला। चल अच्छा हैंड वॉश कर ले फिर खाना खा ले। हाँ जी। एवरीवन, ओम साई राम। तो उस दिन का व्लॉग मैं आपके साथ कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन के बाद मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, और मेरी मम्मी की भी हेल्थ बिगड़ गई अचानक। मतलब मम्मी और मेरी दोनों के साथ में हेल्थ ख़राब हो गई। और आज है बहुत ही अच्छा दिन, आज है 20 मई, और 20 मई को होती है मम्मी डैडी की एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, जो कि हम लोग हर साल अपने घर परिवार में बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। क्योंकि साल में एक दिन आता है जो आपके सेलिब्रेशन का होता है, आपके जश्न मनाने का होता है। भगवान इतने अच्छे अच्छे मौके देता है हमको, तो हम उन्हें सेलिब्रेट करें। हाँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होती तो इंसान का मन उतना नहीं लगता, इतना वैसे लगता है अच्छे मन में, उतना इसमें नहीं लगता है। आज मेरा भी मन थोड़ा सा अजीब है, मम्मी का भी अजीब है। हिम्मत नहीं हो रही है कि उठ के इंसान रेडी भी हो लेता है। अभी देखो कैसे हुलिया बना हुआ हम लोगों का, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होने। तो सोच रहे थे क्या पहने। तो मैं सोच रही थी, मुझे ना जो साई संध्या पे साड़ी पहनाई थी जिन्होंने, उन्होंने थोड़ी सी साड़ी खुली सी पहनाई, मतलब पूरी प्रॉपर साड़ी जैसे होनी चाहिए, जैसे मैंने वैसे नहीं पहनाई थी उन्होंने साड़ी। तो मैं वही साड़ी आज मम्मी से पहनने जा रही हूँ। ये ब्लाउज़ है उसका, तो वही साड़ी मैं मम्मी को आज बोलूँगी, मम्मी मेरे को पहनाएंगी। ये ब्लाउज़ है, वैसे है तो बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर साड़ी है, लेकिन क्या है कि पहनाई उन्होंने बहुत जल्द। एक तो मुझे भी जल्दबाजी थी कि भाई जल्दी कर दो, और मन साड़ी में ही भाई थी। मम्मी तो तुरंत ही उतार दी थी, आधे घंटे 1 घंटे में साई संध्या पे। तो मैं जा रही हूँ आज मम्मी से पहनूँगी ये साड़ी। तो बस पहन के रेडी होते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मम्मी भी बैठी हुई हैं चिंता में, देखो। हाँ मम्मी, क्या हुआ? हिम्मत नहीं है मम्मी के बोलने की, और मेरी भी काफ़ी टाइम हो गया तबीयत ख़राब हुए को। मैं भी चल रही हूँ, अब रेडी होंगे, फिर आपसे मुलाकात करते हैं रेडी होकर, ठीक है? हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और आप सोचेंगे कि हमने साई संध्या वाला ही लुक कर लिया आज, साई संध्या वाले ही कपड़े पहन लिए, ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं आपको बताऊँ, इसलिए क्योंकि साई संध्या पर हमारे पास एक भी पिक नहीं है फ़ोन में, एक भी मतलब टाइम ही नहीं मिला हमें आपसे बात करने का, या फिर अपनी पसंद की कोई एक रील बनाने का मौका ही नहीं मिला। अब बनाएंगे, अब इसलिए हमने ये कपड़े वापस पहने हैं, क्योंकि एक बार साड़ी वाड़ी ले लो तो दोबारा बंदे को पहनने का मौका मिलता नहीं। लेकिन अब हम जो कपड़े लेंगे उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत होती है
ऐसे ही मैंने एक साड़ी ली थी सबसे पहली वाली साई संध्या पे, वो भी अभी तक पहनी नहीं है। एक साड़ी अभी मैंने फरवरी में पहनी थी, वो कलर था मोरपंखी कलर था, वो भी मैंने अभी तक पहनी नहीं है, वो पहनूंगी अभी। और एक साड़ी ये हो गई, इसका थोड़ा सा मुझे अभी काम करवाना है क्योंकि ये सही से है नहीं है ना, क्योंकि अब साई संध्या में तो जैसे तैसे हमने पहन लिया। आज मेरी मम्मी ने साड़ी पहनाई है और इस साड़ी पहनने पे और उस साड़ी पहनने में बहुत फ़र्क है। मैं कंफर्टेबल हूँ और मेरे को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। उस टाइम शायद जल्दबाजी के कारण हमें नहीं अच्छे से पहन पाए, और मम्मी भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, हम बिल्कुल रेडी, एकदम सिंपल और अपने ढंग से तैयार हुए एकदम। करते हैं केक कट। केक मंगवा लिया है और अब हम करेंगे केक कट। बहुत गर्मी हो रही है इधर, लाइट इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना कि पूछिए नहीं। लाइट इतना अप डाउन चल रही है कि बहुत लाइट का इशू हुआ पड़ा है। लाइट की इशू हुई पड़ी है। क्या लगी है? सीरियल लाइट की दिक्कत चल रही है। लाइट की इशू, लाइट का इशू है। लाइट की इशू है। बस देखो लाइट पूरी आ गई हमारे यहाँ। चलो जी अब हम कट करेंगे। बिजली को दिक्कत है। बिजली को दिक्कत है। बिजली की दिक्कत इंसान को दिक्कत है। चलो जी प्रीतम का जैसे सॉरी मांग रहा हूँ। मम्मी ने केक कट कर लिया है, मम्मी तो खाएंगी नहीं क्योंकि मम्मी की सेहत अच्छी नहीं है। मम्मी कह रही है कि और जिन जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जिन जिन लोगों ने इतने सारे विशेष दिए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये केक है ना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी पार्टी में नाचने गाने पे कम, खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसको देखो, इसको देखो जरा, ये क्या। तुम लोग खाने के बाद हाँ मेरे खाने पे निगाह रखने आए। हाँ और क्या। हम लोगों ने तो खाया ही नहीं है, वैसे ही नाचे थे। कोल्ड ड्रिंक पिए? कोल्ड ड्रिंक अरे वो एक कोल्ड बीच के हट चुके हैं। ये हमारी आज की मम्मी जी की मैरिज एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी हमने, घर पर ही सेलिब्रेट करी। पहले हमारा मन था कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन सभी की हालत पता नहीं अजीब सी हो गई। हम सबकी बीपी किसी का लो हो रहा है, किसी की चलती नहीं बन रहा है, किसी मतलब अजीब सा ही हो गया आज तो। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बाबा ने हमारा आज का दिन सेलिब्रेट करवाया। जिस प्रकार जान नहीं थी शरीर में, वैसे ही अब हम चल रहे हैं। अब चेंज करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। गर्मी तो ताबड़तोड़ हो चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, अरे बाप रे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल।